हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय अलावत एक बार फिर से आपका शानदार जानदार स्वागत करता हूँ आपके हम सब के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्कूल वाली लाइफ पे। कैसे हैं? तो आज हम लेकर के आए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर अच्छा है। देखिए ये चैप्टर ना 10th क्लास हो या 9th क्लास हो या 8th क्लास हो, 11th क्लास हो या 12th क्लास हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं ना कि वीडियो तो आती ही रहती हैं, पढ़ाई तुम्हें करनी होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जिनको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में कुछ पता है उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जिनको नहीं पता है उनको सीखने का अच्छा मौका मिला है। ठीक है, तो आओ सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ना ये 10th क्लास में जैसे अब 2022 चल रहा है, तो अभी जो पेपर आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए मैंने वीडियो बनाई है कि आपका जो सिलेबस है ना उससे आउट कुछ नहीं कराऊंगा। एक पार्ट में कंप्लीट हुआ तो सही, वरना सेकंड पार्ट बनाएंगे, वरना थर्ड पार्ट बनाएंगे। तो सीखते जाओ, समझते जाओ। आप मुझे जानते ही हो, मेरा नाम मैंने बता ही दिया और चैनल का नाम आपको पता ही है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। आसान चैप्टर है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहली बात, कार्बन ना एक ऐसा एलिमेंट है जो हर चीज में मौजूद है। कहना चाहूँ तो कार्बन प्रेजेंट है भाई, बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट है, बहुत सारी चीज़ों में कार्बन प्रेजेंट है। चीज़ें बोले तो यानी कि कंपाउंड्स बोले भाई, इन सब में बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। सर बताओ, लिख के बताओ। लिख के बताते हैं। देखो फ्यूल्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, चाहे आप ले लो फ्यूल्स, कोल ले लो या फिर आप ले लो वुड ले लो, हर एक के अंदर आपको कार्बन देखने को मिल जाएगा। कार्बन हर चीज़ में मिलता है आपको। इसके अलावा फूड के अंदर भी है। फूड के अंदर बोले तो लिविंग थिंग्स, फूड के अंदर बोले तो जैसे फ्रूट्स के अंदर मिल जाएगा फ्रक्टोज के रूप में। फ्रूट्स के अंदर, ये क्या शब्द बोला, बोलेंगे समझो। फ्रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट है। इसके अलावा लिविंग थिंग्स है ना जो भाई, इनके अंदर तो प्रेजेंट है ही है। अब ये लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? अरे लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो जिंदा हैं, जो जी रही हैं, अभी अपनी जिंदगी जी रही हैं। जीना इसी का नाम है। देखो लिविंग थिंग्स में कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है, प्रोटीन्स के रूप में भी होता है भाई। ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं, सीखने जाओ, समझते जाओ। तो कार्बन प्रेजेंट है हर जगह ही, मतलब समझ रहे हो। एनवायरमेंट में भी है। अरे सर हाँ जी, हाँ एनवायरमेंट, स्पेलिंग पे मत जाना, थोड़ी अजीब सी अपनी। एनवायरमेंट में भी प्रेजेंट है। एनवायरमेंट में चाहे बोला जाए तो CO2 के रूप में प्रेजेंट है। बहुत सारी चीजें हैं, सिखाता जाऊंगा, समझते जाओ। तो कुल मिला के तुम खुद ही देखो, एक अकेला एलिमेंट है और प्रेजेंट कितनी सारी चीजों में है। देखो जरा, देखो देखो, नजरें घुमा के देखो। अरे देखो, फ्यूल्स में, फूड में, लिविंग थिंग्स में, एनवायरमेंट में, हर जगह प्रेजेंट है। इवन मैं अगर एक बात कहूँ ना, तुम गिनते गिनते थक जाओगे। कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है, इतनी सारी चीजों को मेक कर सकता है, बना सकता है। तो है ना इंपॉर्टेंट। इसी वजह से जो साइंस है ना, साइंस उसने भी कार्बन को स्टडी करने के लिए एक अलग ही ब्रांच बना के बैठा रखी है। नाम बताऊंगा अभी, तो अभी ज़्यादा डीप में जाऊँ मत, सीधा से समझो कि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इस चैप्टर को सीखना, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हम सभी के लिए। समझने की कोशिश कीजिए। तो ये मैंने लिख दिया कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को पढ़ना क्यों है, क्यों जरूरी है पढ़ना। तो ये आपने देख ही लिया बोर्ड के ऊपर। अब होता है क्या एक्चुअल में, कार्बन को तुम्हारी सब किताबों की भाषा में लिखूं तो ऐसे लिखते हैं, कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट। कार्बन क्या है? एक एसेंशियल एलिमेंट है। कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है जो मौजूद है हर जगह, मैंने दिखाई दिया, जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? बोले तो 6 होता है। अब ये एटॉमिक नंबर होता क्या है ये भी समझो भाई। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है। और एक बात हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम के अंदर। एलिमेंट तो एटम से मिलकर बना होता है, तो हर एक के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी बोला जाए तो 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है और 6 इसमें प्रोटॉन है। नहीं समझे? समझो भाई, समझो, क्या समझा रहे हैं हम, समझो। सबसे पहले तो कार्बन क्यों जरूरी है बता ही दिया। कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, थक जाओगे गिनते 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 गिनते, हर जगह प्रेजेंट है। दूसरी बात, कार्बन का एटॉमिक नंबर ये होता है 6, और 6 इसके अंदर प्रोटॉन, 6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन।
मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गई। अब कंपाउंड जो बनाता है कार्बन अब जो कंपाउंड बनाता है ना कार्बन, यानी कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर तुम्हें क्या दिख जाए, क्या दिख जाए, हसीना परी दिख जाए, बोलो क्या दिख जाए, कार्बन दिख जाए, क्या दिख जाए, कार्बन। इधर उधर जाने मत घुमाओ, कहीं आ जाए सपना नींदों में पिंकी आ गई, नहीं, कार्बन दिख जाए तो आप क्या बोलोगे उस कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम दोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बन दिखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया नाम। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हो सकते हैं, नहीं गिन सकते, नहीं पता, अनलिमिटेड। कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड। यानी कि इसी वजह से तो मैंने कहा साइंस ने अलग ब्रांच बनाई है, साइंस ने ब्रांच बनाई है इन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, जहाँ साइंस ने जिस ब्रांच को बनाया कार्बन को स्टडी करने के लिए, कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए। आई होप सब क्लियर हो रहा है, ज़्यादा दिमाग पे लोड ना लो, आसान सी चीज़ें तो बता रहा हूँ। देखो एक बार फिर से देखो, बोर्ड के अंदर दिख रहा है सबको दिख रहा है क्या लिखा है, शाबाश। चलो चलते हैं आगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चल रहे, क्या मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो देखो भाई कार्बन बता ही दिया, ओहो ये खांसी, कार्बन बता ही दिया हमने। देखो कार्बन मैंने तुम्हें बता ही दिया कि 6 उसके अंदर होता है। तो अब हम इसके कंपाउंड्स को भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। उससे पहले मैं कार्बन के वापस आते हैं उसके एटॉमिक नंबर पे, जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बोले तो 6 प्रोटॉन, और क्लियर कर दूँ तो इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर क्या इसका 6 है। कितना एटॉमिक नंबर है, 6 है। तो अब कार्बन जो अपना बंदा दिख रहा है ये, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट बोले तो बांटा कैसे जाता है। देखो इससे पहले ना आपको मैं सिखा देता हूँ, कोई भी एटम होता है ना वो एक गोल होता है, हमें पता है, एक स्फीयर जैसा होता है, जो ना उसके बीचों बीच बैठे रहते हैं प्रोटॉन। क्या बैठे रहते हैं, प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन के चारों तरफ घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन अभी समझो जो समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन होता है जो चारों तरफ इसके घूमता है, सही बात है ना, अरे कैसे घुमा दिया, चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना अलग अलग होती थी। बोर ने बताया था, क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन नज़दीक होता है ना, प्रोटॉन के नज़दीक घूमता है तो एनर्जी कम होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है तो प्रोटॉन से थोड़ा दूर घूमता है। तो इस वजह से गोल गोल घूमता है, कभी तो नज़दीक घूमेगा, फिर थोड़ा दूर घूमेगा, फिर और दूर घूमेगा। तो कुल मिला के ये जो होते हैं ना, ये 3 स्फीयर जो मैंने बना दिए, ये इनको बोलेंगे शेल्स। क्या नाम देंगे इन्हें, शेल्स का नाम देंगे भाई, सही है, स्पेलिंग पे मत जाना, समझ लो बस, सेल्स बोलेंगे। जैसे पहला हो गया के शेल, फिर एल, फिर एम, आगे एक और आ जाए तो एन। अब इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, के, एल, एम और एन। अब जो पहला शेल होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बांटे जाते हैं, मान लो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बता देता हूं कितने आ सकते हैं। फर्स्ट शेल में आ सकते हैं भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो अगला शेल आता है इसमें 8, फिर आते हैं 18, फिर आते हैं 32, ऐसे ही चलते जाते हैं आगे। ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि ये सिर्फ आपको क्लियर कर देगी, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे डलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब अपन अपने वाले एटम पे आते हैं जो कि कार्बन है। अब तुम खुद देखो, ये रहा अपना कार्बन। अब जो कार्बन होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले शेल में कितने डलेंगे बोले तो के में 2 बच गए, कितने 6 में से गया 2 तो 4 बच गए। तो अब बचेंगे एल में कितने डलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बटते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन बट गए। लेकिन हमने अभी अभी सीखा है जो एल शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 8 आते हैं। हमारे पास कितने आए हैं, 4। तो जो कार्बन है वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है, उसको स्टेबल करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। अगर 4 और ऐड हो जाएं इसमें तो 8 आएंगे। ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ध्यान से देखो। के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं जो कि अपना पूरा भर गया है। अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास टोटल 6 हैं, 6 में से 4 तो आ गए, 4 यहाँ डल दिए तो हो गया 8। 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए थे 4 होने के बाद, लेकिन ये 4 है नहीं ना हमारे पास तो 6 हैं। तो कुल मिला करके यहां से क्या बात क्लियर हुई कि कार्बन अगर किसी के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेगा तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा जो उसके पास नहीं है, समझे। 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा जो उसके पास नहीं है, उन्हीं को पूरा करने के लिए वो जुड़ेगा।
क्लियर हो रही है ना बातें? तुम भी तो जुड़ते हो पिंकी, सोना, मोना, किसी किसी के साथ अपनी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। छोड़ो रे, अभी इन सब बातों पे मत जाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जुड़ना बंद करो और ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पढ़े बिना। देखो यहाँ पे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने सीख लिया है इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे मैंने यहाँ सिखा रखा है। देखो तो कार्बन बांटेगा 2 और 4 के रूप में, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन बंदे के पास, ज़्यादा है ही नहीं। बंदा बोल दिया हमने तो इसे, छोड़ो क्या लेना देना, हमें तो सीखना है रे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सही बात है। अब बचते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इसको पूरे करने हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं यहाँ, यानी कि कभी भी एटम, कार्बन एटम कभी भी कंपाउंड बनाएगा, कभी भी कंपाउंड्स बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने का क्या बोलेंगे? यानी कि किसी के साथ जुड़ेगा। क्या करेगा? जुड़ेगा। और जुड़ने को बोलते हैं भाई साहब, साइंस बोलती है बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। और कैसा, कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 पूरी करनी है ना इलेक्ट्रॉन की कमी, तो बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 4। तो ऑलवेज याद रखना कि कार्बन कंपाउंड्स बनाते समय ये बात जरूर ध्यान में रखेगा कि उसके 4 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूरी हो जाए, और हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा। क्लियर है ना? आसान, समझो। तो 4 बॉन्ड बनाएगा, ये बात क्लियर है? तो देख लिया तुमने, समझ लिया होगा मेरे ख्याल से। तो इतनी बात क्लियर है, आ गया? चलो शाबाश। देखो भाई, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। सो हाउ मच बॉन्ड कार्बन विल फॉर्म? अरे इंग्लिश मत बोलो सर, कितने बॉन्ड बनाएगा बताओ रे, साफ साफ बोलो। अरे बोलो, कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन? कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। और इस 4 बॉन्ड बनाने वाली कैपेसिटी को, कैपेसिटी बोले तो ताकत, कार्बन की 4 बॉन्ड बनाने वाली ताकत को साइंस क्या बोलेगा? साइंस बोलेगा, जा रे स्कूल वाली लाइफ पे जा रे, क्या बोलेगा? साइंस बोलेगा टेट्रावैलेंट। क्या बोलेगा? टेट्रावैलेंट बोलेगा। बताओ क्या बोलेगा? टेट्रावैलेंट। यानी कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बनाएगा भाई। कैपेसिटी यानी कि 4 बॉन्ड की है भाई। साइंस क्या बोलेगा भाई? टेट्रावैलेंट बोलेगा भाई। समझे? क्या बोलेगा साइंस? टेट्रावैलेंट। तो आगे से अगर तुमसे कोई कहता है कि कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों बोलते हैं, सो आप उसके मुंह पर बड़े आसानी से तमाचा सा मार सकते हो। वैसा तमाचा नहीं भाई, ये बात का, ये बताने वाली बात का कि टेट्रावैलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 कमी को पूरा करता है। मेरे ख्याल से तो आ गया। अगर नहीं आया है पॉज करो, पीछे जाओ, फिर से देखो। मेरे ख्याल से आ चुका है। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा। 4 बॉन्ड बनाएगा, और 4 बॉन्ड बनाएगा तो क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंट। क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंट। अब देखो ये रहा कार्बन, एक तो यहाँ बनाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और खुद के साथ देखो बना लिया ना, ये बना लिया। सो टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन टेट्रावैलेंट। तो अब जैसे और कार्बन लूँ, ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, एक तो ये बना सकता है, एक ये बना सकता है। अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये सिंगल ऐसे कॉमन बॉन्ड हो गया। अब तुम ये मत कहना कि इसके 4 पूरे नहीं है। 4 पूरे हैं। इस कार्बन के लिए 1, 2, 3 और चौथा बॉन्ड ये रहा। काउंट करेंगे इस कॉमन बॉन्ड को, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए माना जाएगा, क्योंकि दोनों ने हाथ मिला लिया, पार्टनरशिप कर ली है। चलेगी नहीं पार्टनरशिप, टूटेगी नहीं, वैसी वाली नहीं जैसे तुम्हारी होती है। आज पार्टनर, कल लड़ाई, परसों झगड़ा, फिर ब्रेकअप, फिर घूमो वो बनाए उदास देवदास बने। तो टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से कर सकता है कार्बन। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से तो आ गया। 4 बॉन्ड बनाएगा। अब ये बॉन्ड्स तो हमें पता चल गया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इससे एक चीज और सीखते चलो जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आगे चल के। और वो चीज ये है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं। यानी कि मैंने तुम्हें बताया कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, चलो भाई बना लेगा, अच्छी बात है, लेकिन बॉन्ड के टाइप भी होते हैं। तुम्हें पता है? नहीं पता तो सीखो। एक बॉन्ड होता है जब एटम्स बराबर, यानी कि जब एटम्स जुड़ते हैं इक्वली शेयरिंग करके, इक्वली शेयरिंग
करके इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और एक बॉन्ड ऐसा होता है जब एटम्स जुड़ते हैं एक एटम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ऐसे जुड़ते हैं। अब जो लॉस करता है ना, लॉस करते ही उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव का निशान आ जाता है। और जो गेन करता है उसको गेन करते उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं, इन दोनों में बन जाता है अट्रैक्शन। अब इनके बीच होगी वही बातें जो तुम करना चाहते थे किसी और के साथ। ये जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा याद रखोगे, जिसको नहीं पता, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जैसे मेल का फीमेल में, आजकल तो मेल का मेल में और फीमेल का फीमेल में भी है। छोड़ो इस बातों को, समझे या नहीं समझे? तो दो बॉन्ड मैंने बता दिए। एक एटम, एक ऐसा बॉन्ड जब एटम्स जुड़ते हैं इक्वली शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन को, एक ऐसा बॉन्ड जब एटम्स जुड़ते हैं, एक एटम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरा एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरीके से जुड़ते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। अब जब इक्वली शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन की, उस बॉन्ड का जो नाम है, पंडित जी बनते हैं, नाम रखा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब तुम अपनी पोथी उठाओ और नामकरण करो। और इनका जो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। कारण इसलिए भी है, जो पॉजिटिव होता है इसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं पॉजिटिव को? कैटायन। और जो नेगेटिव होता है इसको बोलते हैं एनायन। समझे? अरे बोलो भाई, नहीं समझे क्या? आसान सी तो चीज़ है, नहीं आ रही समझ में? मेरे ख्याल से आ रही है, सबको आ रही होगी। हाँ हाँ, आ रही है। तो क्या बोलते हैं? कैटायन और एनायन का नाम दिया जाता है। मेरे ख्याल से आ गया सबको। तो याद रखोगे, तो बॉन्ड हमने पढ़ लिए। बॉन्ड हमारे कितने हो गए? दो टाइप के। एक हो गया कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड बनेगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन से, और ये बनेगा इक्वली शेयरिंग से। समझे? इक्वली शेयरिंग से, यानी कि बराबर बराबर शेयर करेंगे। मान लो ये कोई एटम है फर्स्ट, ये कोई एटम है सेकंड, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये लाइन खिंच गई। समझे? अब यहाँ पर मान लो कोई एक एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई दूसरा एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों ने अट्रैक्शन किया और बॉन्ड बन गया इनके बीच में। दिस इज द आयनिक बॉन्ड एंड दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। मेरे ख्याल से तो बात आ गई पल्ले में, समझ में आ गई? समझेंगे, याद रखना, हमेशा लॉस करेगा फिर गेन करेगा। एग्जाम्पल दिखाता हूं तुम्हें करके, फिर आएगा समझ में। जैसे मान लो हाइड्रोजन ले लिया हमने, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तुम्हें याद रखना पड़ेगा भाई। देखो ये चीज तो है, तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। एक होता है। तो अब देखो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बता सकते हो? एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 1 होता है। एक, ओहो, एक होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के के शेल में कितने जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अभी सिखाया था, के शेल LM के में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन आते कितने हैं? मैक्सिमम 2 आते हैं। जिसको नहीं समझ में आया एक बार पीछे जाओ और देखो क्या बताया था। ये एक है तो एक और जोड़ दो तो कितना आ गया? 2। तो कार्बन हाइड्रोजन बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ के शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल लाइन खिंच जाएगी, ऐसे ये बॉन्ड कहलाएगा। आ गया ना इक्वली शेयरिंग से। और यहाँ देखो सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसके अंदर बांटो 2, फिर कितने आ गए? 8, और फिर आ गया 1। इसके पास एक कमी है 7 की, 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने इसके अंदर, जो कि बहुत मुश्किल टास्क होता है। यहाँ देखो 2, और इसमें बांटेंगे 2, फिर आ गया 8, और फिर आ गया 7। इसमें 1 की कमियां है। वैसे तो 18 आएंगे, लेकिन साइंटिस्ट ने ये बात भी देखी कि 18 के बजाय अगर हम किसी में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। समझे? तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करके देख लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो क्लोरीन जो सोडियम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो लॉस करते ही इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। कैसा? सोडियम पे पॉजिटिव, क्योंकि अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। और उसी 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन खा जाएगा, और क्लोरीन जैसे ही खाएगा क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव,
अब देखो क्लोरीन के पास 2, 8 और एक इलेक्ट्रॉन साथ में ऐड होने के बाद 8 हो जाएंगे। तो ये क्लोरीन खाते ही इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के बीच में चार्ज आएगा ये दोनों जुड़ जाएंगे, NaCl बन गया ना बॉन्ड। दिस इज द आयनिक बॉन्ड, ठीक है। यानी कि एक लॉस करेगा और दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके खा जाएगा, जिससे कि उसको क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये था आयनिक बॉन्ड। इस पे जाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी हम बताएंगे तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही। तो इक्वली शेयरिंग होती है, और हम पढ़ रहे हैं कार्बन चैप्टर को, तो याद रखना कार्बन ऑलवेज क्या बनाता है, कार्बन ऑलवेज बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन, इसके अलावा नहीं बनाएगा, यानी कि इक्वली शेयरिंग वाला बॉन्ड बनाएगा। अब क्यों भाई, एक ने कहा सर आपने तो बता दिया कि कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, आयनिक कभी बनाएगा ही नहीं। क्यों नहीं बनाएगा सर, बोलो। एक आधे होते हैं ना बैठ के खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज बता ही देता हूँ भाई, कहीं पे मिल गया तो तुम मेरा सिर पकड़ लो, बुद्धि पकड़ लो और कहने लगो कि सर ये क्या करा दिया, बताते देते। चलो सुनो। तेरे बिना भी जिंदगी में यूं। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर फिर से वही, हाँ वही याद रखना पड़ेगा, 6 सही है। कितना बटेगा, 2 और 4। लेकिन एक बात और भी तो बताई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बात कैसे भूल जाओगे। तो यानी कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ही क्या होंगे, प्रोटॉन। मैंने कहा कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि शेयरिंग करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए किसी 4 दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा, समझे। देखो तो कार्बन ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो मैं लॉस करवा देता हूं, इसका क्या करा देता हूं, लॉस इलेक्ट्रॉन का, तो क्या कितने लॉस करेगा, इसके हिसाब से तो 4 ही कर सकता है, क्योंकि बाहर वाले ही इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं, अंदर वाले कभी नहीं किए जाते, याद रखना इस बात को। लॉस कितने करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। और प्रोटॉन कितने हैं, 6। प्रोटॉन कितने हैं बताना, प्रोटॉन कितने हैं, अरे बोलो, प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन 6, 4 तो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 6, ये बात रह गई अब हमारे पास। तो क्या ये इक्वल है, अनस्टेबल हो गया ना, ये तो बहुत ज़्यादा अंतर है ये। अगर थोड़ा बहुत होता तो मैनेज किया जा सकता था, लेकिन इतना नहीं, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। तो लिखोगे नॉट पॉसिबल, क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल। और याद रखना जैसे ही कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन खो दिए, इसके ऊपर आएगा ऐसे 4 प्लस का निशान, जो कि करना मुश्किल है, क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। नहीं समझे, इसको लिखने का तरीका ना, आप एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक उठाना और उस पे लिखा हुआ है, सेकंड पेज पे ही आप जाओगे तो लिखा होगा कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और वो बना लेगा कार्बन 4 पॉजिटिव, यानी कि +4। इस कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन का तालमेल बहुत बिगड़ जाएगा, इम्बैलेंसिंग बहुत आ जाएगी, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो जाएंगे और स्टेबिलिटी रहेगी नहीं। इसकी वजह से कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन खा सकेगा। किसी ने कहा सर 4 इलेक्ट्रॉन खिला दो फिर 8 कर दो पूरे। मैंने कहा खिला दे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो पहले कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन, अब हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही हो गए ना 10, 2 और 8 10 ही तो होते हैं मेरे ख्याल से तो। और यहाँ प्रोटॉन कितने अच्छे हैं, अब भी इम्बैलेंसिंग ज़्यादा है, अनबैलेंस है। और इलेक्ट्रॉन खाते ही कार्बन पे आएगा 4 बार नेगेटिव। कईयों को डाउट है सर ये 4 नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन खिलाए हैं। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन निकाले थे तो 4 पॉजिटिव आ गया था, वैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन खिलाए हैं तो 4 बार नेगेटिव आएगा। 1 खिलाता तो 1 बार नेगेटिव आता, 2 खिलाता तो 2 बार नेगेटिव आता। समझ रहे हो, हाँ ऐसे ही होगा। क्लियर है ना सबको, तो कंफ्यूज ना हो। तो हमेशा याद रखना कार्बन क्या करेगा, हमेशा बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा, यहाँ से शेयर करेगा, यहाँ से यहाँ से। जैसे हाइड्रोजन ले आओ, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर करेगा, ऐसे बन गया ना बॉन्ड। यहाँ ले आओ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर करेगा, ये ले आओ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर कर लेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो सिंगल लाइन है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहे, ये रहे और ये रहे, ये रहे, यहाँ पे ये रहा, ये रहा और ये रहा। समझ में आया नहीं आया। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता था 1,
एक और ऐड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, और 2 होते ही के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही आते थे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 में अगर मेरे को जरूरत थी बांटने की तो ऐसे बढ़ते थे 2 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं तो हो जाएंगे 8, यानी कि के में 2 एल में 8, हो गया बैलेंस। समझ में आया नहीं आया? ये क्या है? के एल एम, मैंने भी बताया था शेल्स हैं, कंफ्यूज ना हो। समझ में आ रहा है? शाबाश। देखो भाई, तो अब ये हो गया ना बैलेंसिंग, यहां से क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे होता है कि भाई पूरे हो जाते हैं। जैसे कार्बन के गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना पूरे। एक बात याद रखना, इस सिंगल लाइन को बोलते हैं भाई सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। याद रख लोगे। अगर मान लो डबल लाइन लिखी मिल जाएगी तुम्हें किसी कंपाउंड में, तो उसे बोलेंगे डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड। और अगर ट्रिपल लाइन ऐसी लिखी हुई मिल जाएंगी तुम्हें, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। कंफ्यूज ना हो, आसान सी चीज़ है, आसानी बताई है। कहीं एक हो सर ये क्या करा दिया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया ना? याद रख लेना इस चीज़ को, थोड़ा सा है। तो कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कभी भी कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन हर जगह मौजूद है, लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स, प्लास्टिक वगैरह, एनवायरनमेंट सब में इंक्लूड है। तो इस वजह से कार्बन को पढ़ना जरूरी है। कार्बन को कंटेन करने वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, उसको स्टडी करने के लिए साइंस ने अलग ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना रखी है, जिसको स्टडी किया जाता है। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ रहा है। नहीं आ रहा तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से पीछे जाइए और फिर से देखिए। ठीक है? क्लियर हो गया? यहां तक था भाई हमने जो बताया तुम्हें। अब देखो, अब एक चीज बड़ी आती है इस चैप्टर के अंदर, डॉट स्ट्रक्चर। क्या आता है? डॉट स्ट्रक्चर। अरे पूरा लिख देते हैं, ये लो, डॉट स्ट्रक्चर आता है। डॉट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन था, अभी अभी बताया। एटॉमिक नंबर बताना हाइड्रोजन का, नहीं पता तो याद कर लो, 1 होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, एन शेल में। के में कितने डलते हैं? 1 नहीं 2, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 1 ही है। तो यहां कितना आ गया? 1। दूसरा हाइड्रोजन होगा तो दूसरे हाइड्रोजन के पास भी के में कितने होंगे? 1। यानी कि यहां से इस हाइड्रोजन को उठा लो और यहां से इस हाइड्रोजन को उठा लो। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं, डॉट स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी नहीं है। सीधा सा ये हाइड्रोजन था, इसका ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन था, ये इलेक्ट्रॉन। H2 का अगर डॉट स्ट्रक्चर निकाला जाए तो हम क्या करेंगे? ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बनता है ऐसे। तो अब एक काम करो, इसको अंडर में ले लो ऐसे। आ जाओ भाई, तुम हमारे अंडर में आ जाओ, और इसको भी अंडर में ले लो और ये लाइन हटा दो बीच से, बस हो गया डॉट स्ट्रक्चर। यही होता है। आसान है ना? ऐसे करते हैं, यानी कि कंडीशंस को फुलफिल कराना है। जैसे ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉन बटेंगे तो के, एल और एम में कैसे बटेंगे? 2 और 6। तो बाहर वाले शेल को, इन इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। ऑक्सीजन पे लिखो 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन पे लिखो 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 हैं, कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2, 8 करने के लिए तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन अंडर में ले लो। ये ले लिया अंडर में 2 इलेक्ट्रॉन, हो गए ना 8। सेम एज इट इज। अब इसको भूल जाओ, इसके पास कितने हैं? 6 हैं, तो इसको भी 8 करने के लिए इसके 2 अंडर में ले लो। ये ले लिया, ये लो, हो गया डॉट स्ट्रक्चर खत्म। आ गया ना? समझ में आ गया? एक और दिखाता हूं, ये देखो। एक और सीखो, एक और सीखो। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का बनाओ, कैसे बनेगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है भाई 7। बांटो 2 और 5, ऐसे बट गया। 5 इलेक्ट्रॉन बाहर है, यानी कि लिख दो 5। 1 2 3 4 5। दूसरे नाइट्रोजन के लिखो 1 2 3 4 5। अब इसको 5 है ना, फुलफिल करने के लिए कितने ऐड करेगा? 8। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन अंडर में ले लो, ऐसे ले लिया। इसके पास कितने? 1 2 3 4 5, ये भी 3 अंडर में ले लेगा ऐसे। ये बन गया डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? एक और सिखाता हूं, देखो। जैसे CH4 लिख दिया। इस CH4 का मतलब क्या है? एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन एक इसके पास यहां बैठा है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहां बैठा है, दूसरा हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां। इसके पास, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। सही बात है। इसके पास 4 होते हैं क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है। अभी अभी सिखाया है यार। अब देखो, इस हाइड्रोजन के लिए कितनी कंडीशन होती है? 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। अभी सिखाया था पीछे, 2 ही करने होते हैं इसे। 2, एक और अंडर में ले लो इसका। इसको भी 2 पूरे करने होते हैं इस वाले, इसका भी 1 अंडर में ले लो। इस हाइड्रोजन को भी 2 पूरे करने हैं, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन अंडर में ले लो। इस हाइड्रोजन को भी क्या करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इसका भी अंडर में ले लो। और इसको, कार्बन को 1 2
3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 हैं इसके पास सिर्फ, 1 2 3 4 8 पूरे करने हैं। तो ये सबके अंडर में लेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से पकड़ के लाएगा, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये थोड़ा हमारा स्ट्रक्चर अजीब सा बन गया है, तो आप मैनेज कर लो यार, इतना तो कर ही सकते हो। ये बन गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4। व्हाट इज द नेम ऑफ CH4? CH4 का नेम होता है मीथेन। क्या नाम होता है? मीथेन। सर हमें तो नहीं पता था, आपको तो पता था, तो टीचर हो, तो नेमिंग सिखाऊंगा तुम्हें आगे अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में। अगर हम इस पार्ट में कंप्लीट कर सके तो ठीक है, नहीं तो अगले पार्ट में तुम्हें नेमिंग जरूर सिखाऊंगा मैं। ये था डॉट स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से आ गया सभी को, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, सबको आ रहा है ना? ये डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो नेक्स्ट पार्ट ही बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा पार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें वीडियोस में बताएंगे और अच्छे से। देखो ये था एक छोटा सा बेसिक जो मैंने तुम्हें समझाया है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में होता है तो क्या होता है, बता ही दिया मैंने तुम्हें। अब इस कंपाउंड के, इस चैप्टर के बारे में इसके अलग पार्ट बनाएंगे, एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से और चीज़ों के बारे में सिखाएंगे, नेमिंग सिखाऊंगा। 1-2 पार्ट, 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ तो ठीक, नहीं तो 3 पार्ट बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, हेल्दी रहें, स्ट्रांग रहें और बहुत सारी बातों को समझे परखें और पिंकी सोना होना इन सबसे दूर रहें ताकि पढ़ाई अच्छी हो। आपकी भी और हमारी भी, सबकी होती है ना पढ़ाई, तो आप अच्छे से पढ़ो, बढ़ो, आगे बढ़ो। और इसी के साथ जानदार शानदार वेलकम तो कर ही दिया था, अब चलते हैं और जुड़े रहना, आगे फिर मिलेंगे दोबारा। बाय बाय।